नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस चैनल के नए व्लॉग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही सैड हूँ। मतलब क्या बोलूँ, पूरे दिन से मैं बहुत टेंस थी, बहुत वरिड थी। मुझे पता नहीं था कि आज क्या करना था, क्योंकि मैं पूरे दिन से एक्सपेक्ट करके बैठी थी कि मैंने जो OMG बस एप्लीकेशन में पैसे लगाए हैं वो आज रिफ़ंड मिल जाएंगे। तो मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ था जो इस OMG बस ऐप के बारे में था, और उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि जिन लोगों को अभी भी डाउट है वो लोग वेट कर जाओ, देखो कि मेरा इनकम हो रहा है कि नहीं। उस हिसाब से मैं अपडेट करती रहूँगी, फिर आप देखना कि अगर आपको सही लगे तो आप इन्वेस्ट करना, नहीं तो मत करना, क्योंकि कोई जेन्युइन है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता। तो आज मैं फिर से इसी पर्टिकुलर टॉपिक में, इस एप्लीकेशन के बारे में ही ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आज मैं सच में डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या कहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगी कि मैंने ये एप्लीकेशन में 6,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, तो मेरे कुल मिला के 2,900 रुपीज़ उठ गए। मतलब जो 18% GST वगैरह डिडक्ट होके मुझे 2,900 रुपीज़ मिल गए। लेकिन मेरा 3,100 रुपीज़ अभी भी फंस गया, जो कि मुझे नहीं मिलने वाला, किसी भी तरीके से नहीं मिलने वाला। मेरे ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे तरह है, और या फिर मुझसे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके थे इस एप्लीकेशन के थ्रू। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अब जो गया उसको लेके कुछ नहीं कर सकते। मैं भी बहुत सैड हूँ, एंड आई नो कि आप लोग भी बहुत सैड हो। इस पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड में जब पैसे की इतनी क्रंच है मार्केट में, उस टाइम में इंसान के साथ ऐसा हो, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये लोग इनह्यूमन है जो ये एप्लीकेशन बनाता है, जो जिन लोगों का हाथ ये एप्लीकेशन के पीछे है, वो लोग का कोई इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है ना, वो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है उन लोगों में। जब लोगों को पैसे की ज़रूरत है तब लोग एप्लीकेशन ट्राई कर रहे हैं, ये वो हमने भी किया। लेकिन अब मैंने पैसा गवा दिया, मुझे कुछ मतलब अब कुछ नहीं कर सकती। पहले तो ये लोग बोले कि ये लोग एक पर्टिकुलर डेट तक इतना 50% बोनस देंगे, 100% बोनस देंगे। फिर इन लोगों ने झूठी दिलासा दी कि मंडे तक पूरा पैसा विड्रॉल सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन कहाँ, पूरे मंडे बीत गए, कुछ नहीं करने वाले। ये लोग एक नंबर के फ्रॉड है, फ्रॉड। और अब अभी तक तो सबको पता चल ही चुका होगा, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि चलो एक कोई नया अपडेट लाएगा, कुछ भी होगा और फिर से हमारे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन नहीं मिलेंगे। मतलब अभी इंसान का लेसन होता है ना, कि लेसन मिलने के लिए भी आपको कुछ सीखने के लिए भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो यही सोच लेना आप कि यही कीमत चुकाई है। मैंने भी यही सोचा, क्योंकि अब जब कुछ कर नहीं सकते, मेरे हाथ के बाहर है, तब मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं है। बेकार में पूरे दिन दुखी होकर बैठे थे। आज मैंने बहुत बार दिन में सिर्फ OMG बर्ड्स एप्लीकेशन खोल खोल के देखा कि नेटवर्क एरर वाला इश्यू सॉल्व हुआ कि नहीं। मैंने यूट्यूब में जा जाके बार बार देखा कि हाँ, लोग क्या अपडेट्स दे रहे हैं, और आई होप कि आप लोग भी मेरे जैसे ऐसे ही किए होंगे। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग फ्रॉड है। इन लोगों ने पैसा लेके भाग गया। मुझे एक चीज़ सीखने को मिला इससे कि दो तरह के चीज़ होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और एक होती है अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये है एक अनऑर्गेनाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। भाई साहब, आप कौन से बैंक का से जुड़े हुए हो कि आपका एक पेमेंट प्रोसेस करने में इतने दिन लगते हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था, आप लोगों के जैसे मुझे भी नहीं समझ में था, आया था कुछ। तो मैंने क्या किया था, मैं जब विथड्रॉ करने, मतलब शुरू शुरू में जब मैं विथड्रॉ करने स्टार्ट की, तो मैंने विथड्रॉ प्रोसेस हो रहा था मेरा विथड्रॉ प्रोसेस में, सपोज 9:30 से ये लोग बोलते हैं 6 तक बैंक वर्किंग आवर्स में आप पैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। मैंने विथड्रॉ करने तो दिए, पर मेरे विथड्रॉ करने का इन प्रोसेस इतना लॉन्ग टाइम तक शो कर रहा था कि 3-4 घंटे तक मुझे पैसे नहीं मिलते थे। आप अगर मेरे पिछले व्लॉग में जाके मेरे कमेंट्स में भी पढ़ोगे तो बहुत टाइम मैंने ये लिखा कि भाई किसी का कोई अपडेट है, ऐसा भी मैंने लिखा। तो मैं फिर भी उम्मीद लगा के बैठी थी। लेकिन 21st को मैंने क्या किया, मैंने जो अपना 6,000 रुपीज़ था, और भी जितने भी कुछ मतलब बचे कुछ तब तक के इनकम हुए थे, मैंने 6,188 रुपीज़ जैसे मैंने विथड्रॉ कर लिया। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी शो कर दूंगी। मैंने विथड्रॉ कर लिया, क्योंकि भाई मुझे और नहीं खेलना, भले ही वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। लेकिन मेरी इतनी बदकिस्मती है कि उसी दिन ये ऐप बंद हो गया। मतलब 6,188 रुपीज़ में मुझे नहीं मिला। कुल मिला के मेरा 3,100 रुपीज़ लॉस है। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों का 30,000 32,000 ऐसे भी लोग बोल रहे हैं। आई डोंट नो कि ये सच है कि झूठ, बट ऐसे भी लोग हैं जो जिन लोगों ने इतना पैसा लगाया हुआ था। तो
₹3100 लॉस होके तो मुझसे हजम नहीं हो रहा है। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों का क्या हालत होगी इस टाइम पे। तो उसको लेके मैं बोलना चाहूँगी कि 4-5 घंटे तक इन प्रोसेस होता था। भाई साहब, जब आपने ₹6000 डिडक्ट किया तब तो आपके इतने प्रोसेस नहीं हो रहे थे। जब रजिस्ट्रेशन करवाए तब तुरंत फटाक से यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन को डिडक्ट कर लिए। लेकिन अभी जब आपको पैसे देने की बारी आई तब आपने इन प्रोसेस में लगा दिया। भाई, कौन सा ऐसा बैंक है जिसने इतने टाइम तक इन प्रोसेस में लगा दिया? मैंने सोचा था, मतलब बहुत लोग ऐसे भी है। मैंने एक रिलेटिव से पता किया, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि मुझे इस एप्लीकेशन के बारे में एक रिलेटिव से मिला, पता चला। लेकिन होता है ना, उनका भी पैसा डूब गया, मैं उनको भी क्या कहूँ। लेकिन मैंने एक लेसन सीखा कि ऐसे इतने घटिया फाइनेंशियल अनऑर्गेनाइज्ड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें कभी पैसे नहीं लगाने चाहिए। वो एक स्कैम ही होती है। मैंने भी यही कीमत दे के शायद ये लेसन सीखा, और मेरी ये वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरे जैसे जिन लोगों ने ऐसे एप्लीकेशन के पीछे पैसा लगाया उन लोगों को तो शायद अभी तक पता चल चुका होगा। लेकिन याद रखना कि ऐसे कोई भी एप्लीकेशन में आप दोबारा लाइफ में कभी इन्वेस्ट मत करना। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया तो बड़ी अच्छी बात है, आगे भी जाके कभी मत करना, नहीं तो फिर ऐसी ही हालत होगी। तो हम सिर्फ सोच रहे हैं कि ये लोग कितने अनप्रोफेशनल है। मैं एक स्क्रीनशॉट में एक चीज़ बताती हूँ। मैंने जब 21 दिसंबर को मैंने पैसे विथड्रॉ करने दिए, मैंने अराउंड 10 बजे पैसे को विथड्रॉ करने दिए। मैंने पूरा दिन तक मेरा पैसा आया नहीं। फिर मैं इतनी वरीड हो गई कि इन लोगों का कस्टमर केयर में जाके, वो जो कस्टमर केयर वाला ऑप्शन है वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर था। मैं उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके मैसेज किया कि मेरे 4.5 घंटे हो गए, मैं इसमें यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी। तो 4.5 घंटे हो गए, मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले, तो कैन यू हेल्प मी विद इट। इतना अनप्रोफेशनल है कि इससे पहले भी मैंने एक दिन मेरा इन प्रोसेस हो रहा था तो उस दिन भी मैंने मैसेज किया था, मेरा ऑर्डर ग्रैबिंग नहीं हो रहा था। इसके पहले भी एक इशू आया था। तो ये लोग मैसेज सीन करते हैं पर कोई मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करते। फिर मैंने जो अभी 21 को जो मैंने मैसेज किया, एक मैसेज डिलीवर्ड हुआ, डबल टिक हुआ, लेकिन ब्लू टिक नहीं हुआ, और दूसरे मैसेजेस मेरे डिलीवर नहीं हुए। तब से लेके ये शायद अपना व्हाट्सएप नंबर भी भगा दिया। सोचो आप कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो या छोटा मोटा बिजनेस हो, उसका भी अगर व्हाट्सएप का बिजनेस अकाउंट होता है तो इतना प्रोफेशनलिज्म होती है कि वो एटलीस्ट आपको ये बोले कि थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, या फिर वी विल गेट बैक टू यू लेटर, ऐसा कुछ भी लिखता है। इन लोगों का ये भी नहीं है। कितना अनप्रोफेशनल है। मुझे तब भी समझ जाना चाहिए था, लेकिन होता है ना कि लोग रिकमेंड करते हैं, आपको रेफर करते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर देते हो ये सोच के कि चलो 2 पैसा आ जाएगा इसमें से वापस। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन मिला, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इससे लेसन लो। आगे जाके ऐसी गलती कभी मत करना, करोगे तो बुरी तरह से फंसोगे। मुझे शायद 3100 दे के ये लेसन मिला सीखने को। आप लोगों को पता नहीं कितना कॉस्ट और एक्सपेंस बियर करना पड़ा। तो जो भी है, इतना अनप्रोफेशनल है। मैंने इन लोगों का जो नंबर है इसमें कॉल भी किया, इन लोगों का नंबर भी नहीं लगता। कुछ नहीं कहना, मुझे बस ये कहना है कि ऐसे कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो ऐसे आप इतने लोगों का पैसा, ये लॉकडाउन वाले सिचुएशन में जहाँ लोगों के पास काम नहीं है, इस टाइम में OMG बर्ड्स जैसे एप्लीकेशन, या फिर जो भी, आई डोंट नो कि ये पर्टिकुलर लोग ऐसे एथिक्स या फिर मोरल इन लोगों का वैल्यू करते भी है कि नहीं। लेकिन अगर आप पता नहीं आप हो या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो ये वीडियो कभी बाय चांस लाइफ में देख भी ले, तो मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मेरा वीडियो इतना वायरल हो, लेकिन फिर भी अगर कभी आप लोग देखे भी बाय चांस, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी हो या फिर जो लोग भी हो, मल्टीपल लोग भी है इस सब काम से जुड़े हुए, तो आप लोग कभी भी ज़िंदगी में तरक्की ऐसे नहीं कर सकते। अगर तरक्की करनी होती है तो मेहनत करनी होती है, और ऐसे मेहनत करने वाले लोगों को अगर आप फ्रॉड कर रहे हो, आप बेवकूफ़ बना रहे हो, तो इससे सबसे बड़ी बेवकूफ़ आप ही हो। और कोई भी चीज़ का ना हिसाब किताब इधर ही होके जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अभी आप 2 पैसा किसी से कमा लिए तो आपका पूरा लाइफ लॉन्ग चल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको आगे जाके इसकी सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी, और इतने सारे लोगों की बद्दुआ है, लगेगा। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। तो अगर आप इतने पैसे में खुश हो तो खुश रहो, लेकिन इतने सारे लोगों की मेहनत की कमाई जो आपने खा लिया, या फिर ऐसे कोई खाने का सोच रहा है, या फिर आगे जाके ऐसे एप्लीकेशन जो लोग बनाते हैं वो लोग बनाएंगे, तो आप ऐसे तरक्की नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से आपका निकल ही जाएगा। हराम का पैसा थोड़ी ना किसी को हजम होता है।
तो बस यही मकसद था ये वीडियो बनाने की, बहुत सैड थी। सो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूं, एंड आई होप कि जिन लोगों ने ऐसा मतलब जिन लोग पे ये चीज़ बियर हुआ है वही लोग समझ सकते हैं कि कितना मेहनत का पैसा 1 रुपये हो या 2 रुपये या 200 रुपये जाता है तो कितना बुरा लगता है ना। बस आई वॉन्ट टू से यू ऑल कि कभी ऐसे इन्वेस्ट मत करना आगे, जितने भी किए हो। अब जो चला गया उसको लेके वापस रो के कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स लाइक क्राइंग ओवर दिस स्पिल्ड मिल्क। लेकिन यही बोलना चाहूँगी कि इससे लेसन लो, आगे मत करना। और जो लोग ये कर रहे हैं उन लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे कर कर के कोई भी आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आप लोग भी नहीं हो सकते। तो ऐसे करते रहिए, और ऐसे करके अगर सक्सेस मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई एम श्योर कि आप लोगों को कभी नहीं मिल सकता। यही बोल के वीडियो में एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आप लोग मेरी तरह जो लोग ऐसे बीत रहा है तो वो लोग समझ सकते हैं। मतलब मैं क्या ही कहूँ यार, लेकिन ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब लोग की पैसे बहुत मेहनत की होती है, बहुत दिन भर हार्ड वर्क करके लोग ऐसे मतलब कमाते हैं, उसमें अगर आप ऐसे करके खा लोगे तो बताओ। और कुछ यूट्यूबर्स हैं, मैं पर्टिकुलरली, हाँ ये बात मैं पॉइंट मिस कर रही थी। बहुत यूट्यूबर्स हैं जो लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये लिखते हैं कि विड्रॉल इज सक्सेसफुल, ये वो करके वो लोग अपना कवर फोटो लगा रहे हैं। तो आई जस्ट से वन थिंग कि ऐसे अपने व्यूज़ तो मिल जाएंगे, लेकिन जो लोग उम्मीद लगा के ये वीडियो देख रहे हैं ना उन लोगों को मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपसे कोई प्रोडक्टिव कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे वीडियोस मत डालिए, क्योंकि जैसे मैं हूँ, मैं पूरा दिन यूट्यूब चेक कर रही थी कि कहीं कोई अपडेट है, कुछ है कि नहीं है, तो मैं उम्मीद से ये वीडियोज़ देख रही थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका प्रोडक्ट ज़ीरो है और आपका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे वीडियो बना के, तो सिर्फ व्यूज़ के लिए मत करो। क्योंकि व्यूज़ शायद मुझे नहीं मिलता है, मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, मेरे नए नए व्लॉग है। लेकिन आप लोग का व्लॉग्स बहुत पुराना है, आप लोग बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हो, आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर्स है आप लोगों के पास। लेकिन सिर्फ सब्सक्राइबर्स मिलने के लिए और सिर्फ व्यूज़ मिलने के लिए इंसान का जो होता है ना उम्मीद, उसमें पानी मत फेंको। वैसे करना एथिकल नहीं है। मतलब तब क्या ही फ़र्क है ये OMG बर्ड्स वाले में और आप में। तो बस यही कह के मैं ये ख़त्म करना चाहूँगी। आई होप कि इससे लेसन लीजिए आप, और ये दोबारा मत करना अपने लाइफ में। और ऐसे फ्रॉड का क्या होगा मुझे सच में नहीं पता। जो लोग ऐसे स्कैम करते हैं वो लोग इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यही बोल के मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगी। सो सी यू अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।